सत्य वचन की राह पर चलें हम सदा। यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, सत्य वचन बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, आज से हम एक नई पुस्तक का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं जो बाइबल के पुराने नियम में पाई जाती है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है सपन्याह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक। दोस्तों, सपन्याह राजसी वंश से था। उसके दादा का दादा राजा हिजकिय्याह था, जो यहूदा का राजा था। यूहन्ना के समान सपन्याह भी परमेश्वर के प्रेम का वर्णन करता है, परंतु वो परमेश्वर के प्रेम के दूसरे पक्ष को बड़ी ही कठोरता से प्रकट करता है। तो आइए हम अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं और परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। प्रिय मित्रों, आप सभी को हमारे परमेश्वर पिता और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, सत्यवचन बाइबल अध्ययन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको याद होगा कि आज से हम एक नई पुस्तक का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं और आप उसका नाम जानने के लिए भी उत्सुक होंगे। मित्रों, जैसा कि आपने सुना, यह है पुराने नियम से सपन्याह नबी की पुस्तक। आपको याद होगा मित्रों कि हबक्कूक ने तो अपनी पुस्तक में अपना परिचय नहीं दिया था, परंतु सपन्याह अपना परिचय देने में सारे भविष्यवक्ताओं से आगे बढ़ जाता है। वह अपनी वंशावली को अपने पूर्वज राजा हिजकिय्याह तक पहुंचाता है। कहने का अर्थ है कि सपन्याह राजसी वंश से था। उसके दादा का दादा राजा हिजकिय्याह था, जो यहूदा का राजा था। सपन्याह अपना लेखन काल भी अपनी वंशावली के समान ही अति स्पष्ट रूप से बताता है। जैसा कि सपन्याह पहले अध्याय के पहले पद में लिखा है, आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिय्याह के दिनों में सपन्याह के पास यहोवा का यह वचन पहुंचा। वह समय यहूदा राज्य के लिए अंधकार का समय था। इब्रानी के धर्मशास्त्र के अनुसार सपन्याह की पुस्तक अंतिम पुस्तक है, अर्थात यहूदा की बंधुआई के पूर्व की वह अंतिम पुस्तक है। इसका अर्थ है कि वह यिर्मयाह का समकालीन था। मीका को भी यिर्मयाह का समकालीन माना जाता है, परंतु मुझे संदेह है, क्योंकि सपन्याह की भविष्यवाणी दाऊद के राज्य का मरण गीत है और वह योशिय्याह के युग में जागृति पर जोर देता है। दोस्तों, बाइबल में सर्वोच्च लोकप्रिय स्थलों में सपन्याह की पुस्तक यूहन्ना 3:16 और यूहन्ना रचित सुसमाचार का स्थान कभी नहीं ले सकती, क्योंकि वे बाइबल के लोकप्रियता में प्रथम स्थान रखते हैं। सपन्याह के विषय ना तो लोकप्रिय हैं और ना ही मेरे विचार में अधिक पढ़े जाते हैं। मैं तो कहूँगा कि सपन्याह से प्रचार किए गए उपदेश बहुत ही कम सुनने में आए होंगे आपको। एक बार कलीसिया के लोगों से पूछा गया कि सपन्याह के वचनों से कितनों ने प्रचार सुना है, तो करीब 2500 से 3000 उपस्थित लोगों में से केवल 2 ही लोगों ने हाथ उठाए। इस उपेक्षा का कारण पुस्तक का साधारण या हीन या छोटा होना नहीं है। यदि इस पुस्तक का विषय जाना जाए तो मेरे विचार में इसकी सराहना की जाएगी या होगी, क्योंकि इसका विषय वही है जो यूहन्ना के सुसमाचार का विषय है। यूहन्ना को प्रेम का प्रेरित कहा गया है और हम आगे देखेंगे कि सपन्याह भी प्रेम का भविष्यवक्ता है। आप मानेंगे नहीं, इसलिए मैं आपको इसका एक संदर्भ देना चाहता हूँ। आप यूहन्ना 3:16 से परिचित हैं, परंतु क्या आप सपन्याह 3:17 से परिचित हैं, जहाँ पर लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। दोस्तों, क्या यह एक अति सुंदर पद नहीं है? परंतु सपन्याह यूहन्ना रचित सुसमाचार से भिन्न है, क्योंकि यह पद एक प्रकार से आंधी से भरे हुए समुद्र के बीच एक छोटा सा टापू है। इस पुस्तक का अधिकांश भाग कठोर और निर्दयतापूर्ण है। ऐसा प्रतीत होता है कि क्रोध उंडेला जा रहा है। अध्याय 3 के आरंभ में वह कहता है, हाय बलवा करने वाली और अशुद्ध और अंधेर से भरी हुई नगरी,
इस पुस्तक में दंड की चर्चा इतनी अधिक की गई है, तो फिर इसका विषय दोस्तों प्रेम कैसा हो सकता है, आप ये प्रश्न करेंगे। इसका प्रमाण खोजना ऐसा है जैसे एक भूसी के ढेर में सुई को खोजना। दोस्तों, हम कह सकते हैं इसका विषय है प्रेम का अंधकार पक्ष या प्रेम का छुपा हुआ पक्ष। प्रेम अनंत सुरक्षा और प्रेम पात्र का स्थायी कल्याण चाहता है, जो क्षणिक शांति और सांसारिक सुख से बढ़कर है। प्रेम अपने प्रेम पात्र का सर्वोच्च लाभ देखता है। सपन्याह की पुस्तक यही दर्शाती है, प्रेम का अंधकार पक्ष, अ डार्कर साइड ऑफ लव। मित्रों, प्रेम की वस्तु की शाश्वत सुरक्षा और स्थायी कल्याण को इस धरती पर किसी भी क्षणिक या अस्थायी आराम या वर्तमान सुख से ऊपर रखता है। प्रेम अपने प्रियों की सर्वोत्तम हितों की तलाश करता है। सपन्याह की यह छोटी पुस्तक इसी बारे में है, प्रेम का अंधकारमय पक्ष। दोस्तों, किसी भी परिस्थिति में हम ऐसे दौर से गुजर सकते हैं जब परमेश्वर के प्रेम को हमारे परमेश्वर के अन्य गुणों की तुलना में हर तरह से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया हो। जब इसे इस तरह से प्रकट किया जाए कि परमेश्वर का प्रेम एक ताकत के बजाय एक कमजोरी है। परमेश्वर के प्रेम की व्याख्या इस प्रकार से की जाती है कि मानो वह उसकी दुर्बलता है, ना कि उसकी शक्ति। प्रेम को केवल हरा हरा ही दिखाया जाता है। परमेश्वर के प्रति एक ऐसा प्रेम प्रकट किया जाए जो हमें दादा दादी के स्नेह जैसा लगे, ना कि बच्चे के सर्वोत्तम हित के लिए माता पिता की महत्वपूर्ण और आवश्यक चिंता की तरह। दोस्तों, उदारवादी प्रचारक प्रायः कहते हैं परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, जब तक कि उसमें नकली मिठास ना आ जाए, परंतु वे परमेश्वर के प्रेम के निराशाजनक पक्ष का उल्लेख कभी नहीं करते हैं। वे परमेश्वर के प्रेम को क्षतिग्रस्त करते हैं। वे प्रेम को उत्प्रेरक प्रकट करने की अपेक्षा उबाऊ बना देते हैं। वे प्रेम को प्रेम मात्र की चिंता करने की अपेक्षा भावनात्मक बना देते हैं। वे प्रेम को कमज़ोर कर देते हैं, इसे उत्तेजक बनाने के बजाय बीमार बना देते हैं, जिससे वह प्रेम की वस्तु के लिए एक स्थायी चिंता की बजाय एक भावुक भावना की तरह हर तरफ बहता चला जाता है। जबकि मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के प्रेम का जो निराशाजनक पक्ष है उसे भी देखें, उसे भी जानें। वह हमारी आवश्यकता के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता है। मित्रों, एक बड़ा वैद्य अपनी संतान को ऑपरेशन तख्त पर रखता है। जब वह देखता है कि पाप रूपी रोग हमारी आत्मा को खा रहा है, तब वह उसे छुरी से काटता है, उसको ऑपरेट करता है। वह हमारे साथ कठोरता से व्यवहार करने में कभी पीछे नहीं हटता। वह कठोरता से व्यवहार करने में भी हमसे उतना ही प्रेम करता है जितना वह हमसे मधुरता प्रदर्शित करते के समय प्रेम करता है। जब वह देखता है कि हमारे अनंत कल्याण के लिए हमें कष्टों से गुजरना है, तो वह हमारे साथ कठोरता का व्यवहार करने से नहीं चूकता। दोस्तों, कई बार एक महान वैद्य हमें निश्चेतना दिए बिना ही शल्य क्रिया करता है, अर्थात हमें एनेस्थीसिया के बिना सर्जरी करता है। पर आप सदा एक बात पर निश्चित रह सकते हैं, जब वह ऐसा करता है वह आप पर गिलाद का मलहम भी लगाएगा। जब वह देखता है कि आपके लिए या मेरे लिए कष्टों की तराई से होकर गुजरना आवश्यक है, तो वह हमें उन कष्टों में जाने देता है, क्योंकि यह हमारे अनंत जीवन के लिए आवश्यक होता है। वह हमें अंधकार की घाटी से होकर जाने देता है, क्योंकि वह हमारे आत्मिक जीवन के लिए भला होता है। मित्रों, जब वह हमें सुधार रहा होता है, तब भी उसका प्रेम हमारे लिए उतना ही महान होता है। जैसा इब्रानी 12 उसके 6वें पद में लिखा है, प्रभु जिससे वह प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। दूसरे शब्दों में, वह हमें अनुशासित करता है, हमें प्रशिक्षित करता है। एक अन्य उदाहरण के तहत प्रभु यीशु ने उपरौती कोठरी में अपने चेलों के सामने इस तरह इस बात को प्रकट किया, जैसा यूहन्ना 15:1 और 2 में लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। मित्रों, हम यह स्मरण रख सकते हैं या हमें रखना होगा कि पिता आपके और मेरे जीवन में दखल देता है और हमें छांटता है, जिससे हम अधिक फल फलें।
पर इससे हमें कष्ट होता है। पर जैसा कि किसी छांटने वाले धर्मशास्त्री ने वर्षों पहले कहा था, छांटने वाला किसी दाखलता के इतने करीब कभी नहीं होता जब वह उसे छांटने का काम करता है। मित्रों, पिता कभी भी आपके इतने करीब नहीं होता जितना कि तब होता है जब वह आपके दिल और जीवन से उन चीज़ों को निकाल रहा होता है जो आपको ठेस पहुंचाती है। एक बार एक महान प्रचारक स्पर्जन ने एक किसान के खलिहान में मौसम की सूचना का एक यंत्र देखा, और यह एक असामान्य मौसम सूचक यंत्र था, क्योंकि उसमें किसान ने कुछ इस प्रकार लिख रखा था, परमेश्वर प्रेम है। स्पर्जन ने उससे पूछा, क्या इसके द्वारा आप यह कहना चाहते हैं कि परमेश्वर का प्रेम मौसम और हवा के समान बदलता है? इस पर उस किसान ने उत्तर दिया, नहीं, मेरा यह मतलब नहीं है कि परमेश्वर का प्रेम मौसम के समान बदलता है, पर यह कि मौसम कैसा भी रहे, परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलता है। मित्रों, शायद आज आपके जीवन में एक हल्की हवा वह चला रहा हो क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है, पर कल शायद वह एक बड़ी आंधी भी आपके जीवन में भेज सकता है क्योंकि वह आपसे तब भी प्रेम करता रहता है। किसी ने इस बात को इस तरह व्यक्त किया, परमेश्वर ने सदा ही नीले आकाश, फूलों की सेज, वर्षा रहित सूर्य, दुख रहित आनंद, कष्ट रहित शांति, परिश्रम एवं परीक्षा, परेशानी एवं हाय, बोझ मुक्ति, चिंता मुक्ति की प्रतिज्ञा नहीं की है, परंतु निश्चय ही उसने हमें दिन प्रतिदिन के सामर्थ्य की, शक्ति की प्रतिज्ञा की है। परिश्रम करने वाले के लिए शांति, मार्ग की ज्योति, परीक्षा में अनुग्रह, स्वर्गिक सहायता, अचूक संवेदना, अक्षय प्रेम की प्रतिज्ञा की गई है। मित्रों, यदि आप परमेश्वर की संतान हैं और कष्टों के स्थान में हैं तो निश्चय जान लीजिए कि परमेश्वर आपके साथ है। वह आपसे प्रेम करता है, कुछ भी हो वह आपसे प्रेम करता है और आप इस सत्य का इनकार नहीं कर सकते। मधुरता और ज्योति प्रत्येक स्तर पर प्रेम से जुड़े रहते हैं, परंतु इससे प्रेम की पूर्ण आयत या पद को नकारा नहीं जा सकता। प्रेम सदा ही प्रेम के पात्र के लिए व्यक्त किया जाता है। यही कारण है कि परमेश्वर के दंड के साथ उसके प्रेम को जोड़ना कठिन हो जाता है। हम परमेश्वर के प्रेम को उसके दंड से अलग कर देते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि दो परमेश्वर हैं जो एक दूसरे के विपरीत हैं। सपन्याह की पुस्तक में परमेश्वर का क्रोध और दंड दोनों व्यक्त किए गए हैं, परंतु उसमें परमेश्वर का प्रेम निहित है, बना रहता है। मैं प्रेम के निराशाजनक पक्ष के संबंध में एक सच्ची कहानी आपको सुनाता हूँ। एक बार मातृत्व दिवस के दिन अर्थात मदर्स डे के दिन आराधना में अनेक माताएं थीं। वे सब सजी धजी थीं, परंतु एक माता थी जो सजी धजी तो थी, परंतु उसके चेहरे से दुख प्रकट हो रहा था। दोस्तों, उसके दुख का कारण उसका पुत्र था जो एक अच्छा एवं सफल व्यवसायी था। वह विश्वासी नहीं था। यह महिला स्वयं को उसके लिए प्रार्थना करती रहती थी, परंतु अन्य लोगों से भी उसके लिए प्रार्थना करने का निवेदन करती थी। वह अपनी माँ की बातें नहीं सुनता था और उसने कहा, मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर मेरे पुत्र को बचा ले, चाहे उसे बीमार कर दे। तब कुछ समय रुक करके वो बोली, परमेश्वर चाहे उसकी जान ले ले, परंतु इसके पूर्व कि बहुत देरी हो जाए, परमेश्वर उसे बचा ले। क्या वह इस अपराध के षड्यंत्र में पकड़ी जा सकती थी? नहीं, यह उसके अपराध का षड्यंत्र नहीं था। यह उसका अपने पुत्र के प्रति अगाध प्रेम था। वह उससे इतना अधिक प्रेम करती थी कि उसकी आत्मा को नरक में जाने से बचाने के लिए वह उसकी मृत्यु का दुख झेलने को, सहने को तैयार थी। मित्रों, सपन्याह की पुस्तक परमेश्वर के प्रेम का वो अनदेखा पक्ष प्रस्तुत करती है। इस पुस्तक में व्यक्त दंड से कठोर दंड की अभिव्यक्ति और कहीं नहीं दी गई है, परंतु इसके बावजूद भी परमेश्वर प्रेम है। वो आपसे प्रेम करता है, उसका प्रेम समाप्त नहीं होगा। दोस्तों, इस छोटी पुस्तक में यही दो विचार प्रकट किए गए हैं। पहला, यहोवा का दिन 7 बार व्यक्त किया गया है। ओबद्याह और योएल ने सबसे पहले इस अभिव्यक्ति का परिचय कराया था।
सब भविष्यवक्ताओं ने इस अभिव्यक्ति का उपयोग किया है और अब अंतिम भविष्यवक्ता भी इसका उल्लेख करता है। यह उक्ति 7 बार तो आई है, परंतु इसके समानार्थ अभिव्यक्तियां इस पुस्तक में और भी हैं। इसके 2 अभिप्राय हैं मित्रों। महाक्लेश का समय जो प्रभु राज्य से पूर्व का समय होगा, परंतु इसका अभिप्राय प्रभु राज्य से भी है, अर्थात महाक्लेश के आरंभ से चलकर प्रभु राज्य तक यहोवा का दिन होगा। सपन्या की पुस्तक के ध्यान का केंद्र परमेश्वर का दंड है। योएल टिड्डियों की उपमा देकर भावी यहोवा के दिन की भविष्यवाणी करता है। योएल कहता है कि यहोवा के दिन प्रकाश का नहीं, अंधकार का समय होगा। मनुष्य के पाप के अंधकारमय पटल पर परमेश्वर ज्योति से हमारे लिए सुसमाचार की कहानी लिखता है। और दूसरा पक्ष है जलन। इसका उपयोग वह 2 बार करता है। परमेश्वर की जलजलाहट हमारी जलजलाहट से अलग है। हम किसी का बुरा करना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर की जलजलाहट में वह मनुष्य को नष्ट होते नहीं देख सकता, क्योंकि उसने मनुष्य को बनाया है, आपको और मुझको बनाया है और उसके लिए मुक्ति का दाम देकर उसका उद्धार किया है। यदि ऐसा ना हो तो वह दंड दे देगा या दंड देगा। सपन्या कहता है कि परमेश्वर दंड देने में भी और उद्धार करने में भी महिमा पाता है, जो अधिकांश मनुष्यों की समझ से परे है। यहेजकेल 38 और 39 अध्याय में हम रूस के लिए परमेश्वर के भावी दंड का उल्लेख देख सकते हैं। पद 16 में वो कहता है, इसलिए हे गोग, अंत के दिनों में ऐसा ही होगा कि मैं तुझसे अपने देश पर इसलिए चढ़ाई करवाऊंगा कि जब मैं जातियों के देखते तेरे द्वारा अपने को पवित्र ठहराऊं, तब वे मुझे पहचान लेंगे। परमेश्वर के कहने का अर्थ यहाँ पर यह है, मैं इस अभक्त देश को दंड दूंगा और जब मैं उनको दंड दूंगा तब मेरा महिमान्वयन होगा। यह परमेश्वर का भारी वचन है जो सुनने वालों के लिए एक कड़वी घूंटी के समान है। हमारे लिए उचित होगा कि हम परमेश्वर के विचारों को सीखकर उसका अनुसरण करें, क्योंकि हमारे विचार उसके समान नहीं हैं और हमारे मार्ग उसके समान नहीं हैं। आइए दोस्तों, अब हम इस पुस्तक के विभाजन और रूपरेखा को देखते हैं, जो प्रकट करता है कि इस पुस्तक का अध्याय किस प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला, यहूदा और यरूशलेम का दंड, अध्याय 1। दूसरा, संपूर्ण पृथ्वी और सभी राष्ट्रों का दंड, अध्याय 2 का 1 से लेके 3 के 8 तक। तीसरा, सभी दंड का हटाया जाना और परमेश्वर के राज्य की स्थापना, अध्याय 3 के 9 से 20 तक। मित्र, मुझे विश्वास है कि सपन्या के परिचय के द्वारा आपने परमेश्वर के प्रेम को या परमेश्वर के प्रेम के दूसरे पक्ष या अंधकारमय पक्ष को जाना होगा और उससे और अधिक प्रेम करना चाहेंगे, क्योंकि वह आपसे इतना ही प्रेम करता है जितना आप सोचते हैं उससे अधिक। जितना आप अपने आप से प्रेम करते हैं, जितना आप स्वयं से प्रेम नहीं करते, उतना प्रेम वो आपसे करता है। आइए दोस्तों, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, उससे प्रार्थना करें और इस प्रेम के लिए जो वो आपसे और मुझसे करता है, हम उसे धन्यवाद दें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप प्रेमी परमेश्वर हैं। आप हमसे प्रेम करते हैं। हम जितना स्वयं से प्रेम करते हैं प्रभु, आप उससे बढ़कर हमसे प्रेम करते हैं। प्रभु, हम आपके प्रेम की गहराई नहीं जानते, लेकिन प्रभु आज हमने जाना कि आपका प्रेम ऐसा है कि ना केवल आप हमसे प्रेम करते हैं, परंतु जब आप हमसे प्रेम करते हैं तो हमें सही मार्ग पर लाने के लिए आप दंड देते हैं, तकलीफ़ों में जाने देते हैं, हमारी ताड़ना करते हैं, ताकि हम सही मार्ग पर आ जाएं और आपके प्रेम को अनुभव करें, उसे पहचानें, ताकि हम सदा काल के लिए आपके साथ रहने पाएं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे दर्शकों के लिए। प्रभु, आज कितने लोग हैं जो इसी प्रेम का, इस प्रेम के अंधकारमय पक्ष का अनुभव कर रहे हैं। जब आप उनकी ताड़ना कर रहे हैं, वे तकलीफ़ों में हैं, बीमारियों में हैं, परेशानियों में हैं, हो सकता है आर्थिक तंगी उनके जीवन में जूझ रही हो। हम नहीं जानते कौन सी परिस्थिति है, लेकिन हम ये विश्वास करते हैं प्रभु, ये आपके प्रेम का वो अंधकारमय पक्ष है जो आप उनके जीवन में इस समय प्रकट कर रहे हैं। हमारी विनती है प्रभु,
कि वे इस प्रेम के पक्ष को जाने, आपसे दूर ना जाएं, परंतु आपके और निकटता में आएं, अपने जीवन को बदलें, ताकि प्रभु आपका प्रेम उनके जीवन में और ज़्यादा प्रखर रूप से प्रकट किया जा सके। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए विनती प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, क्या आज का अध्ययन आपके लिए आशीष का कारण रहा? क्या आपको आज का अध्ययन हृदय को छूता हुआ लगा? यदि हाँ, तो कृपया हमसे संपर्क करें, हमें बताएं कि ऐसी कौन सी बात है जिसमें हम आपके लिए प्रार्थना में सहायता कर सकते हैं। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह, उसका प्रेम आपके जीवन में बना रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, परमेश्वर का भय मानना। बाइबल के अनुसार बुद्धि का मूल है परमेश्वर का भय मानना। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, सपन्याह की पुस्तक में यहोवा का दिन यह उक्ति कितने बार उपयोग की गई है? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी दर्शकों को सत्य वचन की टीम की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यह नया वर्ष आप सभी के लिए प्रभु यीशु मसीह में आशीषों से भरा, मंगलमय और फलवंत हो। धन्यवाद। तो मित्रों, आपने जाना कि यूहन्ना 3:16 बाइबल के सर्वोच्च लोकप्रिय स्थलों में से है, पर सपन्याह की पुस्तक परमेश्वर के उसी प्रेम का वर्णन एक दूसरे पक्ष से करती है। परमेश्वर जिससे प्रेम करता है, उसके हित के लिए उसे दंड भी देता है। यह परमेश्वर के प्रेम का वो पहलू है जो हम इस पूरी पुस्तक के अध्ययन में देखने जा रहे हैं। कृपया अपने विचार हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। अगले प्रसारण तक प्रभु का अनुग्रह आप पर बना रहे। यदि आपके पास इस अध्ययन के संबंध में कोई प्रश्न है तो हमें फोन करने से मत चूकिएगा। और अगर इस कार्यक्रम को पुनः देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स टुडे पर इसके प्रसारण को पुनः देख सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।